अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF उर्दू पेपर 2 उर्दू के कुछ अहम सवालात नए तरीके के पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से पहला है, गोलकुंडा में पैदा होने वाले शायरों के नाम बताइए। तो गोलकुंडा में पैदा होने वाले शायरों के नाम हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उसके बाद है मुल्ला वजही, उसके बाद है गवासी, उसके बाद है इब्न निशाती। तो हम मुल्ला वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पैदाइश के बारे में इल्म ज़्यादा नहीं है। वजही की पैदाइश जो है 1566 ईस्वी में हुई है और गवासी इब्न निशाती, गवासी है जो कुली कुतुब शाह का भी दरबारी शायर, यह मोहम्मद अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था और वजही जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। इब्न निशाती जो है ये भी अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। उसके बाद है, दिल्ली में पैदा होने वाले नज़्म गो का नाम बताइए। तो दिल्ली में पैदा होने वाले नज़्म गो का नाम बताइए। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और नज़ीर अकबराबादी। तो दिल्ली में पैदा हुए आज़ाद की पैदाइश 1830 ईस्वी में हुई और नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश जो है वह 1740 ईस्वी में हुई। दिल्ली में पैदा होने वाले नज़्म गो शायर का नाम क्या है? तो आज़ाद है और नज़ीर है। उसके बाद है, दिल्ली में पैदा होने वाले 4 गज़ल गो शुअरा का नाम बताइए। तो दिल्ली में पैदा होने वाले 4 गज़ल गो शुअरा जिसमें सौदा कसीदा के शायर हैं लेकिन उन्होंने गज़लें भी कही हैं। तो सौदा जो है 1712 ईस्वी में पैदा हुए। दर्द ख्वाजा मीर दर्द जो 1721 ईस्वी में पैदा हुए। मोमिन खां मोमिन जो 18 ईस्वी में पैदा हुए और ज़ौक़ जो है ज़ौक़ दहलवी जो 1789 ईस्वी में पैदा हुए और नज़ीर अकबराबादी 1740 ईस्वी में पैदा हुए। सौदा, दर्द, मोमिन, ज़ौक़, नज़ीर। उसके बाद है, आज़मगढ़ में पैदा होने वाले शायरों के नाम बताइए। तो आज़मगढ़ में पैदा होने वाले शायरों के नाम हैं, सबसे पहले है अल्लामा शिबली नुमानी। अल्लामा शिबली नुमानी जो है जो 1857 ईस्वी में पैदा हुए। शमसुर रहमान फ़ारूकी जो 1935 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद खलीलुर रहमान आज़मी जो 1927 ईस्वी में पैदा हुए। अल्लामा शिबली नुमानी जो 1857 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है शमसुर रहमान फ़ारूकी जो 1935 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है खलीलुर रहमान आज़मी और शमसुर रहमान फ़ारूकी अभी हयात से हैं। खलीलुर रहमान आज़मी जो है जो 1927 ईस्वी में 9 अगस्त 1927 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद आज़मगढ़ में पैदा होने वाले शायरों के नाम बताइए। तो आज़मगढ़ में पैदा होने वाले शायरों में अल्लामा शिबली नुमानी है, शमसुर रहमान फ़ारूकी है, खलीलुर रहमान आज़मी है, मोइन हसन जज़बी है, मजरू सुल्तानपुरी है और एहतशाम हुसैन है। ये आज़मगढ़ में पैदा हुए। तो सबसे पहले है शिबली का मैंने बता दिया था 1857 ईस्वी। उसके बाद है शमसुर रहमान फ़ारूकी जो 1935 ईस्वी में। खलीलुर रहमान 9 अगस्त 1927 ईस्वी में पैदा हुए। मोइन हसन जज़बी जो है जो 21 अगस्त 1912 ईस्वी में पैदा हुए। मजरू सुल्तानपुरी जो 11 अक्टूबर 1919 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद एहतशाम हुसैन नक्काद भी हैं और शायर भी हैं, तो वो भी 1912 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है औरंगाबाद में पैदा होने वाले शायरों के नाम बताइए। तो औरंगाबाद में पैदा होने वाले शायरों में सबसे पहले है वली, उसके बाद है सिराज औरंगाबादी। वली है, उसके बाद सिराज है। तो वली जिनकी पैदाइश 1668 ईस्वी में बताई, इनकी पैदाइश जो है पर्दे गफलत में छुपी हुई है। इनकी पैदाइश के बारे में बहुत से मुहक्किक ने इनकी पैदाइश के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है, इसलिए बहुत से जो जमील जालबी ने 1668 ईस्वी में इनकी पैदाइश बताई है। बहुत से मुहक्किक ने तो 1668 ईस्वी को औरंगाबाद पैदा हुए और सिराज औरंगाबादी जो है वो 1128 हिजरी में पैदा हुए, वो भी सैयद अब्दुल कादिर के मुताबिक।
सैयद अब्दुल कादिर के मुताबिक 1128 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है सियालकोट में पैदा होने वाले शायरों के नाम बताएं। तो सियालकोट में 2 शायर पैदा हुए, जिसमें अल्लामा इकबाल है जो 9 नवंबर 1877 ईस्वी को पैदा हुए। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ है जो 1911 ईस्वी को पैदा हुए। सियालकोट में पैदा होने वाले शायरों के नाम तो अल्लामा इकबाल है और फैज़ अहमद फैज़ है। उसके बाद फैज़ाबाद में पैदा होने वाले शायरों के नाम बताइए। तो फैज़ाबाद में आतिश है, नासिक है, अनीस है, चकबस्त है। तो आतिश जो है 1778 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है नासिक जो 1772 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद अनीस है जो 1802 ईस्वी में पैदा हुए और चकबस्त है जो 1882 ईस्वी में पैदा हुए। यह आपको याद रखनी है क्योंकि इम्तहान में ज़मानी एतबार से देता है और आप इनके साले विलादत ज़रूर याद रखें, तब जाकर के आप इसको सजा पाइएगा। लखनऊ में पैदा होने वाले शायरों के नाम बताइए। तो लखनऊ में पैदा होने वाले शायरों के नाम बताइए। तो सबसे पहले है दयाशंकर नसीम है, तसद्दुक़ हुसैन शौक़ है, नज़्म तबा तबाई है। दयाशंकर नसीम जो 1811 ईस्वी में पैदा हुए। तसद्दुक़ हुसैन खान जो 1783 ईस्वी में पैदा हुए और नज़्म तबा तबाई जो 1852 ईस्वी में पैदा हुए। दयाशंकर नसीम जो 1811 ईस्वी में पैदा हुए हैं। उनके बाद है तसद्दुक़ हुसैन खान, हकीम तसद्दुक़ हुसैन शौक़ लखनवी, जिनकी मसनवी है ज़हर इश्क़ जो 1783 ईस्वी में पैदा हुए। नज़्म तबा तबाई जो 1852 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है दिल्ली में पैदा होने वाले अदबा का नाम। तो दिल्ली में पैदा होने वाले अदबा का नाम जिसमें सर सैयद हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी है, मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग हैं। तो सर सैयद जो 1817 ईस्वी में 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद ख्वाजा हसन निज़ामी जो है जो 1878 ईस्वी में पैदा हुए और मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग जो 1883 ईस्वी में पैदा हुए। मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग जो 1883 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है पटना में पैदा होने वाले गज़लगो शुअरा का नाम बताइए। तो पटना में पैदा होने वाले गज़लगो शुअरा का नाम है यगाना चंगेजी। यगाना जो 1883 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है शाद अज़ीमाबादी जो 1846 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है कलीम आजिज़। कलीम आजिज़ नालंदा में पैदा हुए, लेकिन ये पटने में ही इनका शुमार होगा। नालंदा में पैदा हुए थे, तेहार जिला नालंदा में पैदा हुए थे। कलीम आजिज़ 1920 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है आगरा में पैदा होने वाले शायरों के नाम बताइए। तो आगरा में 2 शायर पैदा हुए, जिनमें सबसे पहले है मीर तकी मीर, उसके बाद है गालिब। तो मीर है जो 1722 ईस्वी में पैदा हुए हैं और गालिब जो है 1797 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है ज़मानी एतबार से लखनऊ में पैदा होने वाले शुअरा का नाम बताइए। तो ज़मानी एतबार से लखनऊ में पैदा होने वाले शुअरा का नाम तो जिसमें तसद्दुक़ हुसैन खान जो 1783 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है दयाशंकर नसीम जो 1811 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद नज़्म तबा तबाई जो 1852 ईस्वी में पैदा हुए। ज़मानी एतबार से लखनऊ में पैदा होने वाले शुअरा का नाम बताइए। उसके बाद है ज़मानी एतबार से दिल्ली में पैदा होने वाले शुअरा का नाम बताइए। तो ज़मानी एतबार से दिल्ली में पैदा होने वाले शुअरा का नाम तो सबसे पहले है सौदा जो 1712 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है ख्वाजा मीर दर्द जो 1721 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है मीर हसन जो 1786 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है उस दर्द से पहले नज़ीर होंगे जो 1740 ईस्वी में पैदा हुए, यानी दर्द से पहले कौन होंगे? नज़ीर होंगे। उसके बाद मीर हसन होंगे। मीर हसन जो 1786 ईस्वी में पैदा हुए। ज़मानी एतबार से दिल्ली में पैदा होने वाले शुअरा का नाम तो ज़मानी एतबार से सौदा सबसे पहले है। उसके बाद ख्वाजा मीर दर्द है। उसके बाद है आपके नज़ीर अकबराबादी जो 1740 ईस्वी में पैदा हुए। और उसके बाद है मीर हसन। उसके बाद है ज़ौक़ जो 1789 ईस्वी में पैदा हुए। और दबीर हैं जो 1803 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो 1830 ईस्वी में पैदा हुए। अच्छा, गोरखपुर में पैदा होने वाले शायरों के नाम बताइए। तो गोरखपुर में 2 शायर पैदा हुए, जिसमें असगर गोंदवी हैं जो 1884 ईस्वी में पैदा हुए और फ़िराक गोरखपुरी है, फ़िराक गोरख जो 1896 ईस्वी में पैदा हुए। पहले हैं असगर गोंदवी
असगर गोंदवी जो हैं जो आपके असगर गोंदवी जो है 1884 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद फिराक गोरखपुरी जो 1896 ईस्वी में पैदा हुए। अच्छा, बदायूं में पैदा होने वाले, यूपी के एक ज़िला है बदायूं में पैदा होने वाले शायरों के नाम बताइए। तो बदायूं में पैदा होने वाले शायरों में सबसे पहले है फ़ानी, उसके बाद है इरफान सिद्दीकी, उसके बाद है आले अहमद सरूर। आले अहमद सरूर भी नक्काद भी हैं और शायर भी हैं। तो फ़ानी जो 1879 ईस्वी में पैदा हुए, इरफान सिद्दीकी जो 1939 ईस्वी में पैदा हुए, और आले अहमद सरूर जो है वो 1912 में पैदा हुए। कहीं पर 1911 और 12 दोनों हैं, तो आले अहमद सरूर 1911-12 में पैदा हुए। तो बदायूं में पैदा होने वाले शायरों के नाम हैं फ़ानी, इरफान सिद्दीकी, आले अहमद सरूर। फ़ानी है जो 1879 ईस्वी में पैदा हुए, इरफान सिद्दीकी जो है 1839 ईस्वी में पैदा हुए, और आले अहमद सरूर 1911 और 12 में पैदा हुए। अच्छा दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।